संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम लोग संस्कृत भारती भाग 3 यानी कि कक्षा 8 को लेकर के उपस्थित हो गए हैं। कक्षा 8 से आपका जो पाठ है, पाठ नंबर 20वां चैप्टर सुभाषिताएं लेकर उपस्थित हो गया हूँ। फटाफट सभी जुड़ जाएं और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर सुभाषितान चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 है। पढ़िएगा ध्यान से, हालांकि इसका मीनिंग आपको पुस्तक में दिया गया है, फिर भी शब्दशः अनुवाद आप एक बार ज़रूर देख लें। हो सकता है कहीं अनुवाद करने के लिए बीच से कोई एक लाइन इसकी दे दी जाए, तो उसको कैसे अनुवादित करेंगे, है ना। रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर ले इसको हम, अब सही दिखेगा। तो संसार सुख वृक्षस्य द्वे एव रसवत फले काव्य अमृत रसास्वादा संगमा सज्जनैः सह। देखिएगा, संसार सुख वृक्षस्य, संसार में सुख रूपी वृक्ष के, इस संसार में जो सुख है वो वृक्ष अगर माना जाए तो जैसे वृक्ष में फूल पत्ती फल होते हैं, तो ऐसे ही कहा गया इस संसार में जो सुख का वृक्ष है, सुख रूपी वृक्ष है, उस सुख में द्वय माने दो, एव माने ही, रसवत फले, रसवत फले माने स्वादिष्ट आनंददायक रस देने वाले, रस मतलब आनंद, रस देने वाले आनंद देने वाले फल हैं। तो कौन फल हैं? एक है काव्य अमृत रसास्वाद, काव्य रूपी अमृत का रसास्वाद, उसका आस्वादन करना, ग्रहण करना, आनंद लेना। संगमः सज्जनैः सह, और दूसरा है सज्जनैः माने संजनों के, सह माने साथ, संगमः माने संगति करना, बैठक करना, मीटिंग करना, मिलना, ठीक है ना। क्या अर्थ हुआ कि संसार में सुख रूपी वृक्ष के दो ही रस युक्त फल हैं, आनंद देने वाले फल हैं। तो एक है काव्य अमृत रसास्वाद, काव्य के अमृत के रस का आस्वादन करना यानी ग्रहण करना, चखना, ठीक है ना। संगमः सज्जनैः सह, और सज्जनों के सह माने साथ, संगमः माने संगति करना, बैठना, सत्संगति करना कह सकते हो। अगला कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमये तथा। अब देखिए कि सविता जो सूर्य होता है, उदय होने समय, उदित होते समय जब वो उग रहा होता है, तो रक्तो यानी लाल रंग का होता है, रक्तिम वर्ण का होता है। और रक्तः च अस्तमये तथा, तथा माने उसी प्रकार, अस्तमय अस्त को प्राप्त होता हुआ भी रक्तः लाल रंग का होता है। तो यह हमें प्रेरणा देता है क्या कि संपत्तौ च विपत्तौ च, चाहे संपत्ति हो, च माने और, विपत्ति में, संपत्ति और विपत्ति में, महताम जो महात्मा लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं, एक रूपता, वे सदैव एक समान रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं, सुख में ज्यादा उछलते कूदते नहीं और दुख में मर नहीं जाते हैं, है ना। सबको समान भाव से सहन करते हैं। फिर से एक बार देखिएगा कि सूर्य उदित होते समय रक्तिम वर्ण अर्थात लाल रंग का होता है, उसी प्रकार अस्तमय अस्त को प्राप्त होता हुआ भी रक्तिम वर्ण का होता है, लाल रंग का होता है। वह हमें संकेत देता है कि जो महापुरुष होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जो समझदार, जो धैर्यशाली लोग होते हैं, वे सुख और विपत्ति माने दुख में एक रूपता, सदैव एक रूप रहते हैं, एक समान रहते हैं। अगला कि शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधिः न च धर्मो दया परः। देखिए कि शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति और तुल्यम, तुल्य माने समान, तो शांति के समान, तपो माने तप, नास्ति माने नहीं है, शांति के समान कोई तप नहीं है यानी तपस्या नहीं है। न संतोषात यानी संतोष से, परम माने बढ़कर, सुखम माने सुख, नास्ते माने नहीं है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है।
शांति से बढ़कर तपस्या नहीं है और संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। न तृष्णायाः परो व्याधि, तृष्णायाः तृष्णा से, परो माने बढ़कर, व्याधि माने बीमारी, ना माने नहीं है। तृष्णा माने चाह, इच्छा, अभिलाषा, मन में जो व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं वो, तो उनसे बढ़कर कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इच्छाओं का त्याग करते रहना चाहिए। और न च धर्मो दया परः, दया परः दया से बढ़कर, धर्म माने धर्म, च माने और, न माने नहीं है, और दया से बढ़कर धर्म नहीं है। और को पहले ले आएंगे, ठीक है ना, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। फिर से एक बार देखो, शांति के समान तपस्या नहीं है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, ठीक है। तृष्णा यानी कि जो पूरी ना हो ऐसी इच्छा, है ना, तो तृष्णा से परो माने बढ़कर बीमारी नहीं है, और दया से बढ़कर धर्म नहीं है। अगला कि गुणेन स्पृहणीयः स्यान्न रूपेण युतो नरः, सौगंध्यवर्ज्यम नादेयम पुष्पम कांतम अपि क्वचित। देखिएगा, कहा गया है कि शांति तुल्यम, ये तो हो गया ना। अगला कि गुणेन स्पृहणीयः स्यान रूपेण न रूपेण युतो नरः, नरः माने मनुष्य, गुणेन स्पृहणीय, गुणेन माने गुणों के द्वारा, गुणेन माने गुणों के द्वारा, गुणों से, जो मनुष्य है वह गुणों से, स्पृहणीय माने सबका पसंदीदा, तो इसको लिखेंगे पसंदीदा। स्यात जो शब्द, जो स्यात लिखा हुआ है इसमें स्यात अलग कर लो और ना अलग कर दो, संधि विच्छेद करेंगे तो जो स्यात है इसका मतलब होता है होता है, होता है तो मनुष्य गुणों से सबका पसंदीदा होता है। और ये जो ना लिखा हुआ है, ना माने नहीं, न की, ठीक है ना। रूपेण युतो, रूप से युक्त, ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति अगर किसी का पसंदीदा बनता है तो अपने गुण से बनता है, रूप से नहीं, इसका मतलब ये हुआ। अगला उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया गया है कि सौगंध वर्ज्यम, सुगंध से वर्जित, जिसमें सुगंध नहीं बची है, यानी बासी फूल। पुष्पम माने फूल, कांतम अपि, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कांत माने सुंदर, सुंदर होते हुए भी, कांतम अपि माने होता है सुंदर होते हुए भी, सुंदर होते हुए भी, सुंदर होते हुए भी, क्वचित माने कहीं भी, कभी भी, ना देयम देने योग्य, पूजा में लगाने योग्य, किसी देवता पर चढ़ाने योग्य, ना माने नहीं होता है। नादेयम को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ना प्लस आदेयम बनेगा। आदेयम माने देने योग्य, चढ़ाने योग्य, पूजा में अर्पित करने योग्य, ना माने नहीं, ठीक है ना, नहीं होता है। ध्यान समझिएगा कि जो व्यक्ति होता है गुण के कारण लोगों का पसंदीदा स्यात माने होता है, न कि रूप से युक्त होने पर। सुगंध से वर्जित फूल सुंदर होते हुए भी कहीं भी चढ़ाने योग्य, देने योग्य, अर्पित करने योग्य नहीं होता है। तो बासी फूल चाहे जितना सुंदर क्यों ना हो, वो देवताओं पर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है, उसमें सुगंध नहीं होती। अगला कि परिवर्तिन संसारे मृतः को व न जायते, सजातो ए न जाते न याति वंशः समुन्नतिम। परिवर्तिन संसारे मृतः को व न जायते, सजातो ए न जाते न याति वंशः समुन्नतिम, ठीक है ना, ऐसे पढ़िएगा। तो परिवर्तिन माने परिवर्तनशील, परिवर्तिन माने परिवर्तनशील, संसारे माने संसार में, संसार में, मृतः मरा, को माने कौन, व माने अथवा,
न मने नहीं, जायते मने जन्म लेता है। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरा है और कौन जन्म नहीं लेता है, ठीक है ना। स जातो, लेकिन सच में स माने वही, जातो माने जन्मा है, एन माने जिसके, जातेन माने जन्म लेने से, वंशा माने वंश, समुन्नतिम याति उन्नति को प्राप्त होता है। लोगों के जन्म के विषय में बताया गया है, सज्जन और दुर्जन के बारे में बताया गया है कि संसार में जन्म तो सबका होता है और सभी मरते हैं, लेकिन वास्तव में जन्म उसका लेना सफल माना जाता है। कौन? सजातो, वास्तव में वही जन्मा, वही पैदा हुआ व्यक्ति माना जाता है। कौन? एन जिसके, जातेन माने जन्म लेने से, वंश उन्नति को प्राप्त होता है। जिस वंश में जन्मे उस वंश का नाम रोशन कर दे, ऐसा व्यक्ति वास्तव में जन्मा माना जाता है। बाकी तो सब जन्म लेते हैं, मरते हैं, कोई गिनती नहीं करता, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? इस परिवर्तनशील संसार में कौन मरता अथवा जन्म नहीं लेता। वास्तव में सजा तो वही जन्मा है जिसके जन्म लेने मात्र से वंश उन्नति को प्राप्त होता है। याति माने प्राप्त होता है। हो गया अनुवाद। लाइक कर दें भाई सब लोग, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। सुभाष तानी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 संस्कृत भारती भाग 3 से। बात करते हैं संस्कृत में उत्तर। लिखा है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, संगमः कई सह कर्तव्यः। संगम किसके साथ करना चाहिए? तो लिखो संगमः सज्जनैः सह कर्तव्यः। ठीक है ना, हो गया। संगमा किसके साथ करना चाहिए? सज्जनैः सह कर्तव्य। अब अगला पढ़ेंगे कि केन तुल्यम तपः नास्ति। केन तुल्यम तपः नास्ति, तो लिखो शांति तुल्यम तपो नास्ति। ठीक है ना। अब अगला कह रहा है कि नरः केन स्पृहणीयः स्यात्। व्यक्ति किससे स्पृहणीय हो जाता है, सबको चाहने वाला हो जाता है, तो किससे? गुणेन। क्या लिखोगे? नरः गुणेन स्पृहणीय स्यात्। ठीक है ना। अगला, कस्य जन्म सफलम भवति। किसका जन्म सफल होता है भैया? तो लिखो क्या? कि एन जातेन वंशः समुन्नतिम याति तस्य जन्म सफलम भवति। तनिक बड़ा हो गया ना, कि जिसके जन्म लेने से वंश उन्नति को प्राप्त होता है उसी का जन्म सफल होता है। यही लिखना है, उत्तर यही बनेगा भाई, है ना। अब अगला लिखा है, कस्याः परः व्याधिः नास्ति। किससे बढ़कर व्याधि नहीं है? तो लिखो तृष्णा याः परः, परम परः लिखा ना, परः व्याधिः और नास्ति। तृष्णायाः परः व्याधिः नास्ति। तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं है। अगला एक्सरसाइज, संधि करें। सत और जन को होगा सज्जन। क्या होगा? सज्जन। न आदेयम का होगा नादेयम। रक्त च का होगा रक्तश्च। काव्य अमृतम का होगा
काव्यामृतम, और व्याधि का होगा व्याधि है, ठीक है ना। अगला, वाक्य रचना करनी है। आगे पेज है, ठीक है। तो कौन सा शब्द है पहले? त्रयः शब्द है, तो ब्लैक पेन लेते हैं। का क्या दिया गया है? त्रयः दिया गया है, ठीक है ना। त्रयः का मतलब होता है तीनों, ठीक है ना। चलो करते हैं इसे। ब्लू पेन लेंगे, ब्लू पेन से सेंटेंस लिखेंगे। ब्लैक से ही लिख देते पहले। प्रयोग करेंगे, त्रयः छात्राः क्रीडन्ति, ठीक है ना। त्रयः अध्यापकाः सन्ति, ऐसे भी कर सकते हैं। तत्र त्रयः बालकाः क्रीडन्ति, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला, ये वाला देख लीजिए आप लोग, क्योंकि मिटाना पड़ेगा अगले पेज पे आने के लिए। गुड़ेन, तो यही लिख देते हैं। ब्लैक पेन लीजिए, खा वाला, गुड़ेन का प्रयोग करना है। तो अभी आपने पढ़ा होगा कि ब्लू पेन लेते हैं। जनाः, ठीक है ना। ब्लैक पेन लें, गुड़ेन, फिर ब्लू पेन, स्पृहणीयः भवन्ति, ठीक है ना। जनाः गुड़ेन स्पृहणीयः भवन्ति, ये कर लेते हैं। अब अगला वाला करेंगे। अगला देखिएगा, गा वाला। ब्लैक पेन लेंगे, किताब में, कॉपी में ऐसे लिखना है, ना का प्रयोग करना है। तो ये देखिए लिखा है, कौ मृतः न जायते, यही कर दो, ठीक है, तब भी चल जाए। किसी भी वाक्य में न का प्रयोग करना, यानी नकारात्मक सेंटेंस बनाना है। तो छात्रः पुस्तकं न पठति, ऐसे कर सकते हो, है ना। जैसे रामः, ब्लू पेन से करेंगे। रामः विद्यालयं न का प्रयोग ब्लैक पेन से कर लें, न गच्छति, हो गया वाक्य प्रयोग। अगला है एन। एन माने होता है जिससे। ब्लैक पेन लें और घा, एन, एन का प्रयोग करना है। तो यही एक लाइन लिख दीजिए।
जो आप पढ़ चुके हैं। क्या? स जातो, ब्लैक पेन लें और कह दें एन ब्लू पेन, जातेन याति वंशः समुन्नतिम। ठीक है ना? ऐसा कर सकते हैं। अगला है सज्जनय्य। तुंगा वाला लिखेंगे ब्लैक पेन, क्या है? सज्जनय्य। अभी आपको मैंने बताया था कि संगति किसके साथ करनी चाहिए? सज्जनों के साथ। तो क्या लिखोगे? संगति है, ब्लैक पेन लो, सज्जनय्य है ब्लू पेन, सह कर्तव्य है। ठीक है ना? वाक्य प्रयोग हो गया। अगला एक्सरसाइज कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। ठीक है? अब निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हमको पूरा वाक्य ब्लैक पेन से लिखना होगा, फिर ब्लू पेन उठाएंगे और जिस शब्द को सही करना होगा उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, बाकी सब ब्लू पेन से लिखेंगे। ठीक है? लिखा है द्वय बालिके धावत। तो एक यहाँ धावंत शब्द जो है ये बहुवचन है। ठीक है ना? और द्वय और बालिकी ये द्विवचन है। तो द्वय बालिके हम जैसा का तैसा रहने देंगे, क्योंकि क्रिया हम कर्ता के अनुसार बदलते हैं, कर्ता को क्रिया के अनुसार नहीं बदलते हैं, है ना? तो क्रिया जो धावंत है इसको परिवर्तित करेंगे। ठीक है? तो ये धावंत की जगह पर आपको क्या लिखना होगा? धावता। क्या लिखना होगा? इसको ब्लैक पेन से लिखना होगा। लिखा है कौ मृतः न जायते। तो कौ मृतः न जायते, मृतः न जायते एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है, तो कौ नहीं होगा, कौ द्विवचन का है। तो क्या लिखोगे? को लिख दो या फिर कह लिख दो। ठीक है ना? कोई एक। को क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो विसर्ग है ना ये ओकार का रूप बन जाएगा आगे मृतः के चक्कर में, विसर्ग संधि लगने पर। तो चाहे को लिख दो चाहे कह लिख दो, चलेगा। वृक्ष से दो फले पिस्ता। ध्यान रहे ये जो फल शब्द है, फल नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग द्विवचन में एक ही मात्रा आती है, औ की मात्रा पुल्लिंग में आती है। तो फल के साथ में दो नहीं द्वय होगा। क्या होना चाहिए? द्वय। ठीक है ना? रूपस्य युतः नरः गर्वितः भवति। रूप से युक्त व्यक्ति गर्वित होता है, ऐसा है क्या? रूपस्य युतः नरः क्या गर्वित होता है? अभी आपने पिछला पढ़ा है, आपको ले चलता हूं। आप देखिए कि गुणेन स्पृहणीय रूपेण इतो नरः न। तो आपको गर्वित व्यक्ति गर्व कब महसूस करेगा? रूप से युक्त होने पर। बताओ तो क्या होगा? रूपस्य की जगह पर आप क्या लिखोगे? गुणेन युतः। क्या लिखोगे? गुणेन युतः नरः गर्वितः भवति। ठीक है ना? अगला, महद्भिः एक रूपता कुत्र अस्ति। महद्भिः एक रूपता कुत्र अस्ति। यहां देखो क्या लिखा है? महद्भिः लिखा है क्या? ऐसे आप कर सकते हैं। यहां देखिएगा कौन सा है? ये वाला, इसमें तो महद्भिः कहीं लिखा मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? महताम मिलेगा। तो आपको क्या करना है? पहुंचिए वहीं पर और आपको उठा करके इसको सही कर देना। जो महद्भिः लिखा है इसकी जगह क्या लिखना है? महताम। ठीक है ना? हो गया। अगला एक्सरसाइज मिलान करना है। संसार सुख वृक्षस्य, तो द्वयोः रसवत् फले से मिला दो। संपत्तौ च विपत्तौ च, तो महताम एक रूपता होता है। परिवर्तिन संसारे मृतः को वा न जायते होता है। गुणेन स्पृहणीयः न रूपेण युतो नरः होता है। सजातो एन यातेन
याति वंशः समुन्नतिम होगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला भावार्थ लिखना है। न संतोषात परम सुखम। संतोषात माने संतोष से, परम माने बढ़कर, सुखम माने सुख, नास्ति माने नहीं होता है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, ये लिखोगे। गुणेन स्पृहणीय स्यान रूपेण हितो नर। व्यक्ति गुण से पसंदीदा, सबका पसंदीदा स्यात माने होता है, न कि रूप से युक्त होने पर। ठीक है, अगला संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्ति च मने और, विपत्तो मने विपत्ति, सुख या दुख, संपत्ति विपत्ति, महताम मने महात्मा, एक रूपता, एक रूप होते हैं, एक रूप देखने को पाए जाते हैं। न तृष्णायाः परो व्याधि है। तृष्णायाः मने तृष्णा से, परो मने बढ़कर, व्याधि मने बीमारी, न मने नहीं है। तृष्णा यानी कि इच्छा, व्यर्थ की इच्छा से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है। अगला संस्कृत में अनुवाद करना है। तो संतोष से महान सुख नहीं है, लिखो संतोषात परम सुखम नास्ति। क्या? संतोषात परः सुखम नास्ति। कंप्लीट। संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। अगला है इस संसार के दो मधुर फल हैं, तो लिखो संसारस्य द्वे एव रसवत् फले। ठीक है ना, हो गया। अगला उगने और डूबने के समय सूरज लाल रहता है, तो क्या लिखोगे? सविता उदय अस्त अस्तम गतश्च रक्तिम अभवत। रहता है लिखो ना, तो तिष्ठत लिखो, लाल रहता है। उदय और अस्त होते हुए लाल रहता है। अगला लोभ से बढ़कर रोग नहीं है। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे? तृष्णात् परः व्याधिः नास्ति। तृष्णायाः परः व्याधि नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। अगला ये लोभात परः लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लोभात परः व्याधिः नास्ति। कंप्लीट हो गया। अगला सज्जनों की संगति करनी चाहिए, तो क्या लिखोगे? सज्जनैः सह संगतिः कर्तव्य। कर्तव्य लिखना बेटा, ठीक है ना, कर्तव्य नहीं, कर्तव्य। ठीक है, हो गया। अगला हमें गुणवान बनना चाहिए, तो लिखो अस्माभिः गुणी भवेयुः। ठीक है ना, हो गया। अगला गुण की सब जगह पूजा होती है, तो लिखो गुणाः सर्वत्र
पूजन्ते, हालांकि मैंने गुणाह कर दिया है, आप इसको लिख सकते हो, एक वचन में दिया गया है ना, तो लिखो गुणः सर्वत्र पूज्यते। ठीक है ना, ये वाला लिख लो, ये ज्यादा सही रहेगा। अगला, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, तो लिखो क्रोध सदृशः शत्रुः नास्ति। अच्छा, कोई, तो यहां पर कोपि लिख सकते हो, कोपि शत्रु नास्ति। क्रोध सदृशा कोपि शत्रु नास्ति, ऐसे आप लिख सकते हैं। हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। तो संपूर्ण हिंदी पाठशाला को पर वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने साथियों को भी भेजें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको शीघ्र मिल जाए। कोई सूचना या नया वीडियो बनाने के लिए हमें लिखें ज़रूर, कमेंट ज़रूर करें। कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी कमेंट करें, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा। आपका एक कमेंट हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने में सहायता करेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मस्त रहिए, खुश रहिए। परीक्षा की आगामी शुभकामनाएं।